तो दोस्तों इस आकृति चारों आकृति में हमारा कौन कौन सा आकृति समरूप है और कौन कौन सा आकृति सर्वांग सम है, तो समझते हैं। पहले ये हमारा इसके समरूप है, ये आकृति इसके समरूप है। सभी आकृतियां जो है अपने आप में समरूप है, लेकिन सर्वांग सम सिर्फ ये और ये हैं। सर्वांग सम सिर्फ DEF। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या। तो आज हम समझने वाले हैं बस इन्हीं चीज़ों को कि कौन सी आकृति किसके समरूप होती है और कौन सी आकृति किसके सर्वांग सम होती है। समरूपता और सर्वांग समता, इस दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे, डिफरेंस को समझेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं समरूपता की परिभाषा को, समरूपता को। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आइए समरूप और सर्वांग सम दोनों को शॉर्टकट में पहले समझ लेते हैं। समरूप आकृति किसको कहते हैं? जो देखने में हमको समान लगे, देखने में हमको सेम लगे। तो देखने में तो सभी त्रिभुज हैं, सभी त्रिभुज हमको क्या लग रहे हैं? सेम लग रहे हैं, मतलब समरूप है। और माप, अगर किसी दो ज्यामितीय आकृति जिसका माप समान हो और देखने में भी समान हो तो वो क्या होगा? सर्वांग सम होगा। समरूप क्या होता है? सिर्फ देखने में बराबर लगेंगे, उसका माप समान नहीं होगा। सर्वांग सम में होता है दोनों चीज़ समान होता है। तो इसमें जो है हमारा ये 2, 3, 4 है, तो 2, 3, 4 वाला कोई नहीं है, मतलब इसके सर्वांग सम हमारा कोई आकृति नहीं। ये 1, 1.5, 2 है, 1, 1.5 और 2 है, तो इसके बराबर माप यही है। दोनों देखने में त्रिभुज लग रहे हैं, दोनों का माप भी हमारा समान है, तो हमारा ये और ये सर्वांग सम हो गया। बाकी समरूप तो सभी है आपस में। तो चलिए समरूपता की परिभाषा को एकदम लिखित रूप में समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, समरूप त्रिभुज का हमने लिखित डिफिनेशन दे दिया है आपको कि लिखित इसका डिफिनेशन होता है समरूप आकृति का कि दो ज्यामितीय आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु माप समान हो या ना हो। माप समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा? समरूप आकृति होगा। सिर्फ आपको देखने में दोनों बराबर लगने चाहिए, तो क्या कहलाती है? वो समरूप आकृतियां कहलाती है। तो इसके बारे में एक मुख्य बात है, आप जान लीजिए। नोट के बारे नोट पढ़ लेते हैं। इसका सर्वांग सम आकृतियां जो होती है वो सदैव समरूप होती है। सर्वांग सम आकृतियां मतलब जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज आपने बनाया, इसका माप है 1, 2, 3। दूसरा त्रिभुज आपने बना दिया 1, 2, 3। देखने में भी दोनों सेम है और उसका माप भी दोनों समान है, तो क्या होगा? ये दोनों सर्वांग सम होंगे, लेकिन समरूप भी होंगे, क्योंकि देखने में तो बराबर लग रहे हैं। माप समान हो या ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, देखने में बराबर लगने चाहिए, वो आकृति समरूप हो जाएगी। तो सर्वांग सम आकृतियां हमेशा समरूप होती है, लेकिन इसका विलोम जो है उल्टा, मतलब सर्वांग सम आकृतियां जो है समरूप होती है, लेकिन समरूप जो होगा सर्वांग सम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो चलिए कुछ आगे के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल में हमारा फर्स्ट क्या होगा कि दो रेखाखंड जो होगा वो हमेशा समरूप होगा। ठीक है, दो रेखाखंड हमेशा समरूप होगा। आप लोग नोट करते चलिए, दो रेखाखंड हमेशा समरूप होंगे। दो रेखाखंड क्या होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं। इसका आप देख लीजिए फिगर, दो रेखाखंड, जैसे आप एक छोटा सा रेखाखंड ले लीजिए और एक बड़ा सा रेखाखंड ले लीजिए। देखने में तो दोनों रेखाखंड ही लग रहे हैं, देखने में दोनों समान लग रहे हैं, भले ही इसका माप भिन्न भिन्न है, माप अलग अलग है, लेकिन ये हम आपस में समरूप हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दो वृत्त भी हमेशा समरूप होंगे। दो वृत्त हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे। नोट करते चलिए, इसका भी फिगर आप देख लीजिए। एक जैसे आप छोटा वृत्त बना लीजिए, छोटा वृत्त आपने बना लिया, और एक बड़ा सा वृत्त बना लीजिए। ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, ये छोटा वृत्त, ये बड़ा वृत्त, देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, तो ये दोनों समरूप होंगे। आइए थर्ड एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या होगा? हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, देखने में समान लगते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? पिछले वीडियो में आपको बताया है, समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु, भुजा जिसकी सभी आपस में बराबर हो। समबाहु त्रिभुज एक छोटा सा बना लीजिए, सभी भुजा आपस वाले, और फिर एक बड़ा सा बना लीजिए। देखने में तो दोनों सेम लगेंगे ना, लेकिन माप अलग अलग होंगे, तो ये क्या होंगे? समरूप होंगे। चलिए चौथा देख लेते हैं। आप एक आयत बना लीजिए। आयत क्या होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो क्या होंगे? आयत हमेशा समरूप होते हैं। आयत का फिगर कैसा होता है? ऐसा, ईंट के तरह।
और एक छोटा सा बना लीजिए, आप एक बड़ा सा बना लीजिए। ये आयत हमारा समरूप हो गया। और इसमें एक एग्जाम्पल और है कि वर्ग भी हमारा समरूप होता है। तो चलिए इधर देख लीजिए 5 नंबर एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, वर्ग भी हमेशा समरूप होता है। सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। इसका फिगर देख लीजिए आप, ऐसा फिगर बनेगा। सभी भुजाएं आपस में बराबर कर देंगे और एक बड़ा सा ले लीजिए, क्या हो गए, सभी वर्ग आपस में बराबर हो गए। तो एग्जाम्पल को समझ लिया आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। तो आइए कुछ समझते हैं आगे की बात को। चलते हैं त्रिभुज में। तो दोस्तों आइए समझते हैं अब समरूप त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कब होंगे, त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे। तो दो त्रिभुज जो है एक दूसरे के समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। पहला में हमारा क्या करा है कि उनके संगत कोण बराबर हो, और दूसरा है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो संगत का मतलब आप समझते हैं, जैसे देख लीजिए आप एग्जाम्पल एक बना लीजिए। ऐसा फिगर आपने बनाया, एक कोण आपका 50, एक कोण आपका 60, एक कोण आपका 70, एंगल भी दिया हुआ है, हमारा भुजा भी दे दिया है 2, 4, 5, ठीक है। और एक दूसरा फिगर हमने ऐसे बना लिया थोड़ा सा बड़ा, 50, 60, 70 कोण समान होंगे, ठीक है। 50, 60 और एक में ले लिया हमने 70, और भुजा हम यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ ले लेते हैं 8, यहाँ ले लेते हैं 10। ये दोनों आकृति हमारा समरूप है या नहीं, इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं तो संगत कोण मतलब सामने सामने का कोण, जैसे ऊपर वाला कोण है तो यहाँ भी ऊपर वाले कोण लेंगे। 50 है, ये भी 50 है, दोनों समान है। नीचे से बायां साइड वाला, आधार के लेफ्ट साइड वाला, ये हमारा कोण इस दोनों भुजा से मिलकर बना कोण हमारा 60 डिग्री है। तो इस दोनों भुजा से मिलकर बना कोण हमारा 60 डिग्री है। 70 डिग्री ये भी। कोण संगत कोण समान, मतलब पहला तो हमारा हो गया, और दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। हमारा जो दो कोण समान है उसके जस्ट सामने वाली भुजा संगत भुजा कहलाएगी। तो ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री हमारा समान है। त्रिभुज का नाम आप रख लीजिए, इसका नाम रख लीजिए ABC और इसका नाम रख लीजिए DEF, ठीक है। तो संगत कोण तो आपने समझा, और संगत भुजा को समझते हैं। संगत भुजा हमारा होगा, जैसे ये कोण 50 डिग्री, ये दोनों कोण समान है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमारा, इसमें संगत भुजा कौन कौन सा हो जाएगा, संगत भुजाएं हो जाएगी। इसमें संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती मतलब क्या होता है, उसका अनुपात समान हो, उसका बट्टा समान हो। तो 50 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सा है हमारा, BC, और इस 50 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है, EF। हमारा BC बट्टा EF बराबर होगा किसके, अब चलिए 60 डिग्री वाला के सामने वाला में चलते हैं AC, और इसमें 60 डिग्री वाला कौन है, DF है, तो AC बट्टा DF। और चलते हैं 70 डिग्री वाले में। 70 डिग्री में के सामने वाला भुजा हमारा है AB, और बट्टा 70 डिग्री के सामने वाला भुजा है यहाँ DE। इस तीनों का जो है अनुपात हमारा बराबर होना चाहिए, और संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। ये 50 तो ये भी 50, ऐसा होना चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो चलिए इसका देख लेते हैं, ये हमारा प्रूव होता है या नहीं, या आता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा BC कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और EF कितना दिया हुआ है, EF हमारा 10 दिया हुआ है, 5 बट्टा 10 आ गया। और हमारा देख लीजिए वहाँ AC कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और यहाँ DF कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और देख लीजिए इधर फिर AB हमारा कितना दिया हुआ है, इधर 4, और इधर DE हमारा 8 है। और सबको कैंसिल करने पे हमारा कितना आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2, ये भी 1/2, मतलब सभी आपस में अनुपात, सबका बट्टा हमारा बराबर आ गया, तो उसको कहेंगे समानुपाती। तो यहाँ तक तो आपने समझा। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा त्रिभुज मतलब उसका जो है संगत कोण आपस में बराबर है, और संगत भुजाएं आपस में समानुपाती है। तो त्रिभुज हमारा क्या हो गया, समरूप आ गया। तो आइए नोट में हम जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। तो नोट में हम फर्स्ट लिख लेंगे, क्या, नोट में फर्स्ट लिखिए आपकी समरूप आकृति को आप चिन्हित किस चीज़ से करते हैं। समरूप आकृति, जैसे दोनों आकृति बराबर है, चाहे कोई भी अंक किसी अंक के बराबर है तो आप ऐसे करके इक्वल टू का साइन देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कोई भी आकृति किसी आकृति के समरूप है तो उसका भी कोई चिन्ह होगा, उसका भी कोई सिंबल होगा। तो लिख लीजिए कि आप समरूप आकृतियों को किस चिन्ह से दर्शाते हैं,
समरूप आकृतियों को आप इस चिन्ह से दर्शाइएगा। ऐसे 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 कर देना है, बस इस चिन्ह से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। इस चिन्ह से दर्शाते हैं या सूचित करते हैं। और एक बात जानिए, अगर किसी त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो हमारा जो है क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज का जो है क्या डिफिनेशन है, समरूप त्रिभुज होने का क्या शर्त है कि संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होने चाहिए। तो आप एक बात जान लीजिए, इस दोनों में से कोई एक टर्म भी आपका उस त्रिभुज में मिल रहा है तो दूसरा टर्म मिलना एकदम नेसेसरी हो जाएगा, मिल ही जाएगा। जैसे देख लीजिए, आप किसी त्रिभुज में अगर आप उसके संगत कोण को बराबर कर देते हैं तो उसका संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं। अगर आप किसी त्रिभुज में संगत भुजा को समानुपाती कर देते हैं तो उसका संगत कोण आपस में बराबर होना ही होना है। तो इसके लिए भी आप लिख लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। लेकिन अगर हमारा किसी त्रिभुज का संगत भुजा समानुपाती है तो उसका संगत कोण बराबर होगा। तो वो भी लिख लीजिए। मतलब इस दोनों में से आप किसी एक टर्म को देख लिए, उसमें से तो सेकंड टर्म होना ही है त्रिभुज में। तो यदि किसी त्रिभुज का होगा संगत भुजा समानुपाती होंगे, यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उनके संगत कोण अवश्य ही बराबर होंगे। ऐसे करके लिख लीजिए आप। तो क्या लिखा हमने नोट में कि यदि किसी त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, और यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण अवश्य ही बराबर होंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग समरूप समझ लिए, सर्वांगसम भी समझ लिए। तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। कल स्टार्ट करेंगे एक प्रमेय, एक थ्योरम, फर्स्ट जो होगा हमारे एनसीईआरटी का, बस वही स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना।